नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड के चंपावत जिले की नवगठित नगर पंचायत पार्टी को बने 2.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन व्यवस्था अभी भी पूरी तरह पटरी पर नहीं आ सकी है। दरअसल नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि कार्यालय की व्यवस्था की जा रही है, इसमें अभी करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा। इस बीच नगर में विकास कार्यों को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, करीब 2.5 साल पहले पार्टी और जौलाड़ी ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर पंचायत टीम का गठन किया गया था। नई नगर पंचायत बनने के बाद लोगों को विकास कार्यों से काफी उम्मीदें थी, लेकिन आज भी क्षेत्र में सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याएं बनी हुई है। वहीं पार्टी तहसील चौराहे से स्टेशन तक पाइपलाइन बिछाने के बाद जगह जगह बने गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। साथ ही स्थानीय लोग लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। मामले में नगर पंचायत के अधिशील अधिकारी कमल मेहता ने बताया कि प्रतिनिधियों के लिए कार्यालय की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें अभी 15 से 20 दिन का समय लगेगा। उन्होंने ये भी कहा कि नगर के विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं हूं महेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। मैं इसमें नवगठित नगर पंचायत पार्टी में हूं। मेरे साथ में इस समय मौजूद है नगर पंचायत पार्टी से ईओ कमल मेहता जी। मेहता सर, आपका जेजेएन न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद सर, पार्टी नगर पंचायत में चुनाव भी हो गया है और शपथ ग्रहण भी हो गई है। इस समय जो यहाँ के नवगठित अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों के लिए बैठने की व्यवस्था ऑफिशियली रूप से कहाँ पर हुई है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी वर्तमान में जो हमारा कार्यालय चल रहा है तहसील परिसर में चल रहा है, और जो हमारा कार्यालय अभी बन रहा है वो पंचायत घर जौलाड़ी में बन रहा है, जिसमें भी निर्माण कार्य चल रहा है। वो हमारा 15-20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ही वहीं बैठा जाएगा। तो इसमें जो क्षेत्र की जनता के जो कई 2-2.5 साल से रुके हुए काम है, उसमें जो यहाँ के अध्यक्ष या सभासदों की जो भूमिका रहती है, तो वो लोग कहाँ पर से अपना कार्य को क्रियान्वित कर रहे हैं? नहीं, वर्तमान में तो अभी वो कहीं से क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, यही ऑफिस में आ रहे हैं। तो जैसे उन्होंने भी कह रखा है कि 15-20 दिन में आप उसको तैयार कर लीजिए, फिर वहीं से कार्य का संचालन करेंगे। सर, मेरा अगला सवाल था, 2-2.5 साल से काम रुका है, आगे को सफल होगा, काम होंगे, बात बड़ी अच्छी है। बाजार क्षेत्र में जो जल निगम या जल संस्थान की घर घर नल घर घर जल की योजनाएं थी और इंटरलॉक टाइल से बना हुआ रोड है, आप खुद इस रोड से चल रहे हैं। 10 मीटर के बाद में कमर तोड़ जो गड्ढे हुए हैं, टाइल निकाल होगी, ना तो उनमें शीशी किया गया, ना वो उस इंटरलॉक टाइल से फिट करेगी। इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखो, इसके लिए तो जिम्मेदार वही नागरिक है जिन्होंने अपना रोड को तोड़ के और पाइप लगा दिया आपने उधर, और उसको बाद में प्लेन नहीं किया। वो तो सरकारी योजना है, जल निगम या जल संस्थान की है, उसमें जनता जिम्मेदार नहीं हो। तो कई जगह तो जनता ने खुद भी वो कर रखा। अगर वहां से होगा तो उसमें हम जल संस्थान वालों को बता देंगे कि अगर आपके तरह से किया गया है तो उसको वहाँ उसको भरा जाए। और इस समय जो है जहाँ पर आपका कार्यालय है, इसके सामने जस्ट तहसील मुख्यालय भी है, और इस चौराहे पे जो है इतनी खतरनाक रोड है और इतनी खड़ी चढ़ाई है। और क्या ये रोड नगर पंचायत क्षेत्र में आएंगी या पीडब्ल्यूडी के अंदर ही रहेंगी? देखो, कुछ रोड तो पीडब्ल्यूडी के अंदर है और कुछ हमारे जो रोड अगर सभासद लोग अपना प्रस्ताव देंगे उन रोडों पर फिर नगर पंचायत के अंदर जो पुरानी रोडें चली है ये पीडब्ल्यूडी के अंदर ही रहेंगी। हाँ, तो उन्हीं के अंदर रहेंगी जो रोड उन्होंने बना रखी है। अभी जैसे जो नई रोडें बन रही है, जैसे हमारा भी जीआईसी पार्टी के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो उसमें इंटरलॉकिंग हो रहा है, और भी कई जगह रोडों के प्रस्ताव किए गए, तो उसमें काम चल रहा है जी। तो जो यहाँ की विकास की व्यवस्था है वो लगभग कब से पटरी में आना शुरू हो जाएगी? ये आप मान के चलो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारे वर्क चल रहे हैं अभी इसकी वजह से रुके हुए थे, क्योंकि ये लगी हुई थी, आचार संहिता लगी हुई थी। अब जैसे ये खत्म हो जाती तो और निर्माण कार्य जो हमने रोडों के दे रखे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद। सहयोगी कैमरामैन गोपाल मेहरा के साथ महेंद्र सिंह मिश्र, पार्टी चंपावत उत्तराखंड। तो ये खबर आपके लिए तैयार करी थी चंपावत से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह बिष्ट ने। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।